चमका दे चमकाने वाले। खतीब पाकिस्तान वाज़े खुशलहान हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन कौकब चिश्ती गोलड़वी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। अहले सुन्नत अहले ईमान के इस फ़ाल और मुअस्सर मरकज़ दर्स व तदरीस में और मरकज़ तालीम व ताल्लुम में कुछ वक्त बसेरा करके रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की मेहरबानी, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की निगाह तवज्जो, माँ बाप की पाकीज़ा दुआओं, अहले ईमान की निगाहों और अपनी खुशबख्तियों के वसीले से हिफ्ज़ कुरान की दौलत हासिल करने वाले खुशनसीब हुफ़ाज़ की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए और मुझ जैसे बेखबरों को ये बताने के लिए कि इज़्ज़त क्या है और कैसे मिलती है, ये पाकीज़ा तक़रीब सईद बिरादर अज़ीज़ मिज़बान खुशनसीब जनाब मौलाना मोहम्मद जावेद जमाती साहब और उनके रफ़ाक़ा की क़ियादत व सियादत में इनेकाद पज़ीर है। इस बज़्म मुबारक में तशरीफ़ फरमा मेरे बहुत देरीना करम फरमा मुशफ़िक़ व मेहरबान पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद महमूद हुसैन शाह साहिब, इज़्ज़तों के लायक दीगर सादात किराम, अदब व कद्र के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत,
जी वकार बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, मुझसे कब फाज़िल मुहतशम हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साकी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुल आलिया ने बहुत खूबसूरत, पाकीज़ा और मुअस्सर कलाम और पैगाम से मुझे और आपको फायदा उठाने का मौका बख्शा। मुनासिब वक्त में मैं आप ही के अता करदा दीबाचे पर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। क्योंकि वो अल्फाज मेरे कानों से होते हुए मेरे दिल तक पहुंचे, मेरी तबीयत बहाल हुई, तो मुनासिब यही समझा गया कि इसी हवाले से मजीद आपकी खिदमत में कुछ अर्ज कर दिया जाए। मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालुहू और मेरे और आपके खालिक जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया कि जो खुश नसीब बलुगत से लेके अपनी मौत तक इत्मीनान के साथ जीना चाहते हैं, वो जिक्रुल्लाह से जुड़ जाएं। अच्छा, इत्मीनान ये वो जोहर है, ये वो सलाहियत है, ये वो खूबी है, ये फैज है जो औलाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सिर्फ ईमान वाले का मुकद्दर बनता है। जिंदगी में आसाइश मुयस्सर हो, इस चीज का नाम इत्मीनान नहीं। दौलत वाफर मिकदार में और बंदा सारी जिंदगी किसी का मकरूज ना हो, इस सलाहियत का नाम इत्मीनान नहीं। बंदा पैदा होने से लेके मरते दम तक 2 दिन भी बुखार ना देखे, कभी जिंदगी में बीमार ना हो, इस मेहरबानी का नाम भी इत्मीनान नहीं। चेहरा मुस्कुरा रहा हो, यह भी मुतमईन होने की पहचान नहीं। इंसान हर वक्त मसरूफ हो और उसके चाहने वाले बेशुमार हो, तो ये कराइन भी मुतमईन होने की दलील नहीं बनते। इत्मीनान मोमिन को नसीब होता है और इसकी तारीफ यह है कि हाल जो भी हो, मुआमिलात जैसे भी हो, बंदा जहां कहीं हो, जिस हाल में हो, उसका दिल अपने रब से राजी रहे। अगर राजी रहने की बात सुनना चाह रहे हो तो फिर मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। उदास चेहरों पे अल्लाह का जिक्र सजता नहीं। ये मुमकिन नहीं है कि मौसम बहार का हो और हरियाली ना आए, मौसम बहार का हो और फूल न खिले, और ये मुमकिन नहीं कि फूल खिल चुके हैं और खुशबू ना बिखरे।
तो यह भी मुमकिन नहीं कि मोमिन अपने माबूद महबूब का नाम ले और चेहरे पे मुस्कुराहट और तबस्सुम ना आए। अब तमाम उन फिरक, उन मज़ाहिब, उन मकातिब को फारिग कर दीजिए जिनके पास ईमान नहीं है। बात हो रही है ईमान वालों के साथ और ईमान वालों के लिए। और बात क्या हो रही है? अला, होशियार, खबरदार, मुत्तले हो जाओ, तवज्जो करो, पता नहीं कितने सांस बाकी हैं, कहीं पछताते न मर जाओ। बेजिक्रिल्लाह, सबब अल्लाह के जिक्र के दिल मुतमईन रहते हैं और दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अब मैं इत्मीनान की तारीफ में सिर्फ 2 मिसालें पेश करना चाह रहा हूं। गुजरांवाला शहर में मेरा डेरा हो, हजारों की तादाद में लोग मुझे मानने, चाहने, जानने वाले हो। मैं शहर का शेखुल हदीस या पीरे तरीकत कहलाऊं और जब मजमे में पहुंचूं, इज्तिमा भरपूर हो, मस्जिद खिंचाखिंच भरी हो और मुझे पीछे वो जूतियों के पास बैठने को जगह मिले और मैं इतने सुकून से बैठ जाऊं कि मैं जो हूं वही रहूंगा जहां भी बैठा हूं। अब अगर कोई मुझे वहां से उठाए, आके इस कुर्सी पे बिठाए, लेकिन तबीयत में ख्याल हो कि नहीं सोफा इससे बेहतर है, फिर सोफे पे बिठाए, तबीयत में यह ख्याल आए कि सोफा जमीन पे रखा है, अगर जनाबे वाला स्टेज पर होता, थोड़े से और ऊंचे होते तो बेहतर था, वहां बिठा दिया जाऊं और 2-4 और इतनी बुलंदी पे बैठे हो। और फिर तबीयत में ख्याल आए कि अगर 1-आधा फुट इनसे ऊंचा होता तो बेहतर था। तो ये मेरे गैर मुतमईन होने का सबूत है। आप मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मैं और अल्लाह के बंदे का हाल आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को इत्मीनान का मफहूम समझ आ जाए। इत्मीनान का ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से है। जाहिरी सेहत से ही दिल के एक मखसूस हाल से है। अल्लाह का बरगुज़ीरा बंदा हजरत सैयदना शेख अब्दुल समद सुबूरी गैर मारूफ होने में कोई कबाहत नहीं होती। मशहूर होने के लिए मशहूर होना वली होने की शर्त नहीं, मारूफ होना वली होने की शर्त नहीं। अल्लाह का मुखलिस बंदा और नबी की शरीयत का वफादार होना विलायत की शर्त है। कोई ये ना समझे कि इस बाबे का नाम तो जिंदगी दी सुनिया नहीं है को वली। तवज्जो मेरी जान, ख्वाजा अब्दुल समद सुबूरी अच्छे वक्तों में शादी की, जिंदगी भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से औलाद की दुआ मांगते रहे। रब्बे ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन। मुस्कुराओ, उजड़े हुए चेहरे मुझे नहीं अच्छे लगते, मुस्कुरा के कहते जाओ सुभान अल्लाह। और मैं आपको सरकार की सुन्नत की दावत दे रहा हूं।
हंसने की दावत नहीं दे रहा, मैं मुस्कुराने की दावत दे रहा हूं। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब देखिए ना, ये अल्लाह के पैगंबर की अल्लाह की बारगाह में अर्ज की गई दुआ है, और खुदावंदे कायनात ने अपने महबूब पैगंबर की दुआ को कुरान का हिस्सा बनाया। मैं अकेला नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ये ईमान है, और मेरा ये ईमान मुझे सारी जिंदगी बड़े सुकून के साथ जीने की सहूलत अता किए हुए है। जंगल बियाबान में मुझे सर्दियों की खूब रातों में 1 बजे अकेला छोड़ के आ जाओ, आप समझोगे मैं अकेला हूं। मैं कैसे अकेला हूं? मेरा रब मेरी शादत से मेरे ज्यादा करीब है, और मेरे मदीने के आका मेरी जान से ज्यादा मेरे करीब है। आपको किसने कह दिया मैं अकेला? मेरे हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अपने नबी के साथ नहीं तो फिर किसके साथ होगा? तवज्जो मेरा सोना। लेकिन रब का पैगंबर रब की बारगाह में अर्ज करता है, ला तज़रनी फरदा, मुझे अकेला ना छोड़। ये मेरे तेरे नाल है तो फिर पैगंबर नाल नहीं, तो जे पैगंबर नाल नहीं तो फिर तेरे मेरे नाल क्यों है? अल्लाह सोने मुझे अकेला न छोड़। व अंत खैरुल वारिसीन, तू बेहतर वारिस अता फरमाने वाला है। या वारिस जल्ला जलालू, वारिस मेरे परवरदिगार जल्ला जलालहू का सिफाती नाम। अल्लाह साथ भी है, वारिस भी है, और जो दुआ मांग रहे हैं वो मनसब का नबी है। फिर दुआएं मांगते हुए ये दुआ करते हैं, या अल्लाह कल्ला ना छड़ी, या अल्लाह तन्हा ना छोड़। बेहतर वारिस अता फरमाने वाली तेरी जात है, मुझे बेहतर वारिस अता फरमा। ऐ रब के पैगंबर आप अकेले हो? फरमाया रब तो साथ है, लेकिन उसके साथ होने की शान और है। क्या परवरदिगार आपका वारिस नहीं? फरमाया अगर वो वारिस नहीं तो कौन हो? लेकिन उसके वारिस होने का अंदाज अपना है। मुझे उसका संग चाहिए जो जवानी में मेरी बातें सुने, मेरे दुख सुख संभाले, बुढ़ापे में मेरा आसरा बने। दुनिया से चला जाऊं तो मुझे गुस्ल दे, चला जाऊं तो मुझे कफन पहनाए, चला जाऊं तो मेरी जनाबी वाला मुझे कंधा दे, चला जाऊं तो मेरे लिए कब्र खो दे, चला जाऊं तो मुझे कब्र में उतारे, चला जाऊं तो मेरे आने वाले मुझसे मोहब्बत करने वालों की अफसोस ताज़ियत प्यार कबूल करे। और इसके लिए खालिक ये काम करने वाला नहीं, वो इन तमाम चीजों से पाक है। इसके लिए मुझे एक खूबसूरत बासलाहियत नेकोकार पुत्र की जरूरत है। अल्लाह का नबी अल्लाह से बेटा मांगे अपनी बशरी जरूरतों की तकमील के लिए, और हम अल्लाह के वली भी अल्लाह से ना मांगे, ये क्या धोखा है? आज अब्दुल समद सबूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिंदगी भर दुआ मांगी, लेकिन मेरे मालिक जल्ला जलालू के यहाँ कुछ और ही मंजूर था।
मेरे हुजूर रहमत फरमाते मेरे गुलामों, जल्दबाजी में अपनी दुआओं को जाया न किया करो। तुम जुमेरात को दुआ मांगकर हफ्ते इतवार तक मुश्किल से इंतजार करती हो, फिर इब्लीस तुमसे दुआ भी छुड़वा देता है तुम्हारे ज़हन में ये फसाद डालकर कि तुम्हारी मानी नहीं जा रही, तुम्हारी सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। इधर देखो मेरे पाक नबी अलैहि सलाम के दादा जान हैं, अबुल अंबिया हैं, लक़ब खलीलुल्लाह है, इसमें गिरामी इब्राहिम है, साहिब नबुव्वत हैं। 90 साल तक रब से औलाद मांगी, वक्त की इंतजार की, आखिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने इस्माइल और इसहाक 2 नबी शहजादे अता फरमाए। रब का पैगंबर 90 बरस तक उसकी किबरियाई के मद्देनजर, उसकी बेनियाजी के मद्देनजर उसके दरवाजा रहमत से चिमटा रहे और दरवाजा करम न छोड़े और अपने सवाल से मुंह न फेरे। मैं और तू 90 घंटे भी नहीं गुजारते। नहीं नहीं, मेरा तेरा काम है मांगते रहना, उसका काम है कब कहां क्या कितना देगा, इसलिए कि वो तेरे मेरी बेहतरी चाहने वाला है। जो जहां जितना बेहतर होगा उतना अता फरमाएगा, और जो मिन्नुआन जिंदगी में न मिला उसे खजाना बना के हश्र के दिन हमें वापस अता फरमाएगा। जिंदगी गुजारी 72 साल की उम्र हो गई, फजर पड़ी, फजर पढ़ने के बाद मामूलात की तकमील के लिए मुसल्ले पे बैठे हैं कि सूरज चढ़े और इशराक पढ़ूं। इशराक की नमाज पढ़ने के बाद फिर मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र जारी है। मैं इत्मीनान का मफहूम अर्ज करना चाह रहा हूँ। मुरीद आया, खिदमत गुजार आया, उसने कहा मेरे पीर आपको मुबारक हो, मेरे साहिब आपको मुबारक हो। रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने आपकी तवील दुआओं को कबूल फरमा लिया है। घर चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है। 72 बरस की उम्र में बंदे के अरमान की तकमील हो, चांद जैसा बेटा पैदा हो और बाप बेटे के आने की खबर सुन के मुसल्ला न छोड़े। जिक्र नहीं छोड़ा, मुसल्ला नहीं छोड़ा, अपने मामूलात नहीं छोड़े। तस्बीह चल रही है, जुबान ही अल्लाह अल्लाह नहीं, दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जब उसने मुबारकबाद दी ना तो वहदहू ला शरीक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे शहर पिंडी के वो खतीब जो उम्र में मुझसे 30-30 साल छोटे हैं, वो जुमेरात की रात का दूर का जलसा नहीं देते, कहते जी फिर जुमा नहीं पढ़ाया जा सकता। जुमे की तकरीर करके फिर जुमे की शब जलसा नहीं देते, कहते जी गला खराब हो फिर मार्केट खराब होती है। तो मैं बूढ़ा बंदा 3:30 बजे गड्डी च बैठा ते हुण तक बैठा ही हां ते बड़े इत्मीनान नाल तुहानू अल्लाह दा कुरान सुना रहा। इसलिए कि आपको अल्लाह का कुरान पढ़ के अगर अजीजुद्दीन कोकब घंटा सवा घंटा ये तबलीग फरमाए कि दिल मुतमईन होते हैं जिक्रुल्लाह से, तो फिर इसे गिनती करने की क्या जरूरत है कि कितने बने हैं और कितने घटे हैं। ये तो गलत गल है ना भाई। बाकियां नूं जनाब तुसीं लाहौर भेज के दाता पाक दा राह रस के ते आपू हुसैन में भाई जाओ, ये ते बंदे दे पुत्तर दा काम कोई नहीं। तुम तवक्कल करो, तुम अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह बड़ा करीम है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो तुम्हारे वास्ते नहीं फाड़ सकता। मैं बड़े इत्मीनान से आपकी खिदमत में हाजिर हूं।
और बड़े इत्मीनान से मैंने आपको अल्लाह का कुरान सुनाया, जरा इत्मीनान से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह की हम बयान की, अल्लाह का शुक्र बजा लाए और अपने मुसल्ले पे बैठे हैं कि अभी चाश्त पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो जिक्र अज़कार शेख ने बताए वो पूरे करेंगे। जो वक्त रब का है वो रब को पूरा देख के फिर शहजादे को देखेंगे। अभी चाश्त के नवाफल शुरू नहीं हुए थे कि वही मुरीद फिर रोता हुआ आया जो थोड़ी देर पहले हंसता हुआ आया था। वो कहने लगा, पीर जी अल्लाह बड़ा बेनियाज है, उसने पुत्र वापस ले लिए। रब के बंदे ने फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया मैंने कुछ काम अभी बाकी है, वो मैं करके आता हूँ। कब्र खोदो, नहलाऊंगा खुद, कफनाऊंगा खुद, जनाजा खुद पढ़ाऊंगा, दफन खुद करूंगा। नवाफल पढ़े, जो जिक्र मामूल का था वो किया। रब की बारगाह में अपने लिए और अपने चाहने वालों और सरकार की उम्मत के लिए खैर का लंगर मांगा। घर पहुंचे, फौतशुदा बेटे को उठाया, नहलाया, दुलाया, कफनाया, जनाजा पढ़ा, दफनाया, वापस आए। मामूला जारी है। जोहर की अपने वक्त पे, असर की अपने वक्त पे, मगरब की अपने वक्त पे, ईशा की अपने वक्त पे, मुलाकात अपने वक्त पे, वाज़ो नसीहत अपने वक्त पे। कुछ दिन गुजरे, वो मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर एक बात पूछनी है, कलेजा फटे जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुआमिला समझने से कासर हूं। हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, पूछो। सोने 72 साल आपकी उम्र है। इतने तवील इंतजार के बाद रब्बुल आलमीन ने लख्ते जिगर अता फरमाया था। जब मैंने उस बेटे के पैदा होने की खबर सुनाई, आप उसको देखने नहीं आए, मुसल्ला नहीं छोड़ा। आपने अपने मामूलात को लम्हों के लिए भी तर्क नहीं किया। जब मैंने मौत की खबर सुनाई, फिर भी आपने मुसल्ला नहीं छोड़ा। मैंने बेटे के आने की खबर सुनाई, आप शुक्र बजा लाए। मैंने मौत की खबर सुनाई, आप शुक्र बजा लाए। मुआमिला क्या है? फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, हम रब के हर फैसले पर मुतमईन रहने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। आप अगर उन्वाने खत्म नबूवत पर जलसा नहीं रख सकते, वसाइल नहीं है, और खत्म नबूवत के हवाले से कोई बयान नहीं सुन सकते, आपके पास असबाब नहीं है, या नबी की सदा लगाइए। ये अकीदा खत्म नबूवत की फिल फौर बराह रास्त खिदमत है। इसलिए कि अहले ईमान को शायद या नबी की सदा का मफहूम इतना बेहतर समझ नहीं आता जितना किसी जहन्नमी कादियानी को समझ आता है। जब या नबी की सदा लगाते हो ना, तो कादियानी गलीज समझ जाता है कि इनका नबी जिंदा है, यहां मुंह मारने की गुंजाइश नहीं। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, ये फिल फौर बराह रास्त खिदमत है अकीदा खत्म नबूवत की, सदाए या नबी। और इसका तर्जुमा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल
भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अल्लाह की मान पड़े बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एडा बड़ा मजमा थे जे पड़ोसियों को भी समझ नहीं आई भाई सुभान अल्लाह किथे आखी जा रही है। तवज्जो सोने फरमाया हम परवरदिगार के हर फैसले पर खुश रहने वाले लोग हैं। जब तुमने मुझे लख्ते जिगर नूरे नजर की विलादत की खबर दी तो मेरे पास सिवाय उसका शुक्र बजा लाने के कोई रास्ता नहीं था। इसलिए कि अगर जिस्मानी तौर पर मैं ये सलाहियत रखता होता तो जवानी में बाप बन गया होता, आज पोते पोतियां मेरे घर में खेल रहे होते। ये उसका करम है कि उसने इस बुढ़ापे में मुझे बाप होने की इज्जत से नवाजा और फिर बेटा दिया। अगर वो जिंदा रहता, जवान होता तो क्या गारंटी है मदीना तैयबा ले जाता या जेल में। रब ने बेटा देकर बाप का दर्जा अता फरमाकर वापस लेकर कमली वाले आका के फरमान की रोशनी में मुझ नाजीज को जन्नत का पक्का टिकट अता फरमा डाला है। शुक्र न बजा लाऊं तो क्या करूं। तू हैरान है कि जब तूने मुझे बेटे के पैदा होने की खबर सुनाई तो मैंने मुसल्ला क्यों नहीं छोड़ा। मुसल्ले पर मैं अपने रब से मसरूफ कलाम था और वो मेरी औलाद है, मैंने उसको देखना था। और अगर अल्लाह का प्यार औलाद के प्यार पे मुकद्दम न रहे तो फिर वो कौन लोग हैं जिनके बारे में रब फरमाता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। और अगर उसके मरने पर मैं एहतजाज करता तो मेरा अपना है क्या। हम तो इस तबीयत के लोग हैं कि जिस हाल में तू रखे। मुझे एक और बात इत्मीनान की तारीफ और वजाहत के हवाले से कहनी है, क्योंकि अब इज्तिमा में कुछ ऐसे हजरात आ गए जो पहले मौजूद नहीं थे। थोड़ा बेटे इको बिशक काट रख, बाकी तू धीरे धीरे सर्चिंग करने पे मेरे फेफड़े भी ठीक जा रहे हैं। तू बंदा सियाना है ते ना भी सियाना होता तो मैं तेरे नाल फेड़ा करन ते आया नहीं, मैं ते अल्लाह रसूल दी गल करना है। लेकिन इको थोड़ी काट तवज्जो। एक बात मैं और अर्ज करता चाहता हूं, मेरी जुबान से कुछ ऐसी बातें निकले जितने अहले ईमान यहां बैठे उन सबके कलेजे में वो उतर जाए और आप सबके दिल में अल्लाह मेरी मोहब्बत डाल दे और आप सब लोग तकाजा करो कि हम आपको बारी बारी कंधों पे उठा के नवाब चौक तक ले जाएंगे। और इसके बावजूद जब कहीं रास्ते में या घर पहुंचकर फजर का वक्त हो और मैं सजदा ना भूलूं। एक तस्वीर का रुख है ये। दूसरा क्या है कि अगर मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला निकले कि आप इकट्ठे इज्तिमाई तौर पर यह फैसला सुनाओ कि हम अपने इमाम मुहतरम खतीब मुहतरम की इज्जत करते हैं, आप हमारे खतीब के बुलाए हुए मेहमानों और दाढ़ी के बाल चिट्टे यहाँ से निकलने वाली बात करो वरना आपके तिक्का बोटी एक कर देंगे। इस हाल में मैं यहाँ से निकलूं लेकिन फिर भी फजर का सजदा मुझसे जाया ना हो, बस ये कैफियत अगर मुझे नसीब हो जाए तो समझो मुझे मुतमइन दिल नसीब हो गया है। इसलिए कि फैसला पहले वाला भी उसी का है, वो मुझे कबूल करना है। वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। फैसला दूसरा भी उसी का है, वो मुझे कबूल करना है। और महबूब दे हथां दी चूरी नहीं पसंद की जाती, खुश्क रोटी भी प्यार नाल खाई जाती। जिस हाल में तू रखे, जिस हाल में तू रखे वो हाल
दे, लजपाला इतना मुझे कह दे, बेनियाज़ा इतना मुझे कह दे कि तू बंदा हमारा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, दिलों का इत्मीनान उसका सबब है अल्लाह का जिक्र। अब मैं कुरान ही से इस जिक्र को बयान करना चाह रहा हूं, और आप शायद मेरी उस बात पे अभी तक तवज्जो नहीं दे पाए। दीबाचे में सारे किताब के अबवाब और मज़ामीन का इजमालन तज़किरा होता है। दीबाजा हजरत साकी साहब का ऐसा मेरे दिल लगा है कि मैंने उसी की तफसीर शुरू कर दी जितनी मजीद मुझसे मुमकिन है। अल्लाह ऐसे हजरात को सलामत रखे, वरना इस वक्त तो सिर्फ जिसके वाली बात ही होती है, बस ठीक है, बस तुम ही खुश तुम्हें भी खुश। अल्लाह की बात कौन सुनाता है? अल्लाह की रज़ा। अब सुनिए, अल्लाह के जिक्र को सबब कहा गया दिलों का इत्मीनान हासिल करने के लिए, और कुरान मजीद ने 3 चीजें मेरे सामने बतौर जिक्र बयान करवाई। दारुल का जलसा दस्तार फजीलत भी है, बच्चों की दस्तारबंदी भी होनी है, और खूबसूरत हुस्न इत्तेफाक से खूबसूरत एक खाका मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। पहला जिक्र खुद कुरान, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का अपना इरशाद गिरामी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक गल दसो, जिस जात नूं इशादा सजदा कीता उस जातां कितनियां ने? बोलो बोलो। तो फिर अपने वास्ते जमन दी ज़मीरां ते सीगे क्यों लैके आया? जबकि हमारे तमाम बुजुर्गों ने हमें यह बताया कि परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु के बारे में कोई खबर सुनाओ या उसकी तारीफ करो या उसे कुछ मांगो तो उसके लिए सीगा या ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल करो। यूं कहना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसलिए कि सुनने वाला कोई मुझ जैसा बेखबर भी हो सकता है और उसको शुबा हो सकता है कि पता नहीं कितने अल्लाह हैं जो फरमाते हैं। यही कहना खूब है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। ये कहना कोई इतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं फतवा देने की पोजीशन में नहीं हूं, तो बंदा अपनी बॉर्डर लाइन ना छंडे तो चंगा है। ये कहना कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है कि अल्लाह पाक देते हैं। मेरे वर्गे बेखबरे नूं गलतफहमी लग सकती है, पता नहीं कितने अल्लाह पाक हैं जो देते हैं। नहीं, अल्लाह ताला देता है, अता फरमाता है। तो जब हमें ये बताया गया और वो खुद अपनी तारीफ करे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जब नज़ूल कुरान की बात करें और कुरान को जिक्र का नाम दे, तत्मइन्नुल कुलूब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। इन्ना ज़मीर जमा, नहनु ज़मीर जमा, नज़्ज़लना बिच ना ज़मीर जमा, व इन्ना फिर ज़मीर जमा, लहाफ़िज़ून इसमें फ़ाइल फिर जमा। सोनिया मालका तू तो यकता है, तेनू तो मेरे आला हज़रत ने एक भी नहीं आख्या अहद दा माना कर दिया, यकता है। या रसूल अल्लाह, या
तवज्जो मेरी जान, तू तो यकता है, फिर अपने लिए ये समा की ज़मीरी और सीगे क्यों ला रहा है? अब यहाँ मुफस्सिरीन उम्मत ने हमें एक बात बताई है, जरा तवज्जो से सुनना। फरमाया कभी कभी परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु अपनी तरफ से अपने बंदों पे कोई ऐसी करम नवाजी फरमाता है कि वो करम नवाजी इस काबिल होती है कि वहदहु ला शरीक फिर उस पर तकब्बुर फरमाता है, और फिर तकब्बुर के तौर पे अपने लिए जमा की ज़मीनें लाता है। जिस तरह के बाहर जीटी रोड मेन गोले पर एक गाड़ी खड़ी और 2.5-3-4 करोड़ की इशारे डबल लगा के आपके लिए न दाएं से गुजरने का रास्ता न बाएं से गुजरने का रास्ता, आप हारन दें, लाइट मारें, कुछ भी करें, और वो साहब वहां बीच शाहरा के डबल इशारा लगा के खड़े हो। और फिर अगर आप तंग हो जाएं कि खुदा दा बंदा सुनता भी नहीं ते रास्ता भी नहीं देता, चलो दे नाल दो गल्लां कर लेने आ। तुसी गड्डी तो उतर के जदों उस बंदे कोल जाओ ते पूरी बड्डी विच बंदा होवे कल्ला, ते तुसी आखो ओए खुदा दे बंदेया खुदा दा खौफ कर, कोई पासे ला गड्डी, किसी होर नूं भी आण जाण दे, ते ओ कल्ला बंदा आखे तू जानदा नहीं। ए सानू ते जमंदा ये तो कल्ला बैठा, इस बंदे दे पुत्तर नूं तो यह आखना चाहिए तू मैनू जानदा नहीं है, लेकिन वो कहते तू सानू नहीं जानदे। इहदा मकसद इहदे कोल तकब्बुर ए दौलत दा, इहदे कोल तकब्बुर ए बदमाशी दा, इहदे कोल तकब्बुर ए दुनियावी इख्तियारात दा। ते जदों ए तकब्बुर करना चाहे ते कल्ला बंदा होने दे बावजूद अपने वास्ते जमा दी ज़मीर लैके आवे, ते जदों मेरा रब अल मुतकब्बिर अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। समझदार लोग कलाम के करीनों को ढूंढते रहते हैं। अल मुतकब्बिर के बाद मुत्तसिल लफ्ज़ सुभान क्यों है? अल मुतकब्बिर भी उस सोने दा सिफाती ना है ते सुभान भी उस करीम दा सिफाती ना है। और मालिक अल मुतकब्बिर के बाद कहंदे सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक उन्हां कम्मां तो जेड़े तुसीं उन्हां नाल शरीक कर दे हो। मुलाए की कहना चाहते? फरमाया तकब्बुर सिर्फ मेरे वास्ते है, नबियां रसूलां वास्ते भी नहीं। तू कौन होंदे तकब्बुर करने वाला? तकब्बुर करना ये मेरी सिफत शरीक होने दे बराबर है, ते मैं मुशरिकां नूं पसंद नहीं करदा। ध्यान करी किधरे चंगा भला मोमिन है मुशरिक ना हो जाई, तकब्बुर नूं नेड़े ना लगन देवीं। गरूर और तकब्बुर तेरी चीज है, हाँ ए अर्श के मालिक, गरूर और तकब्बुर तेरी चीज है, हाँ रही आजिज़ी वो मेरी चीज है, हाँ। हमें गुरूर करने की भी इजाजत नहीं है, फख्र करने की इजाजत है। तकब्बुर तो मुतलक हराम है, हम गुरूर भी न करें फख्र करें, दोनों में फर्क है। गुरूर किया जाता है किसी जाती सलाहियत की बुनियाद पर और फख्र किया जाता है साईं की करम नवाजी पर। हमारे पास जाती तो साथी भी नहीं है क्या जिस पे गुरूर करें? है जी? अब सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलामों, वो मालिक अपनी किबरियाई का ऐलान फरमाते हुए फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र। अब वहदहु ला शरीक कुरान नाज़िल फरमा के तकब्बुर फरमाए, और हम अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के फख्र भी न करें। मैं ज़िम्नन एक बात कहता चलूं, और जहां के मुझे मौका मिलता है मैं ये बात जरूर कहूंगा, कहता हूं जिस कुरान के हाफिज को उसका वालिद इज्जत न दिला सके, फिर सोसाइटी से गिला करना कि जी मेरा पुत्र हाफिज है इस वजह से लोग इज्जत नहीं कर रहे, ये ज्यादती।
और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मसलन मेरे 4 बेटे हैं, एक आर्मी अफसर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो। इन तीनों के जब रिश्ते लेने जाऊं किसी के घर में, तो अगर बेटी का बाप मुझसे ना भी पूछे तो पहले बताता हूँ पुत्र इंजीनियर है जी, पुत्र डॉक्टर है, पुत्र आर्मी अफसर है। और जो बच्चा हाफिज हो उसके लिए जब रिश्ता देने जाऊं तो सोचता रहता हूँ या अल्लाह ना ही पूछण भाई मुंडा की करता है। और अगर बच्ची के बाप पूछ बैठे कि जनाब का बेटा क्या करता है, तो फिर लंबी तमहीद बांधते हैं हम। ओ जी मैं ते कुछ ओनू पढ़वाना चाहता सा, कुछ पढ़वाना चाहता सा, कुछ भरावां नाल ओ भी कुछ दुनिया दे काम काज जोगा बन जांदा, लेकिन छोटी जी उम्र च उस्तादां नाल लग गया ते मौलवियां नाल यारी हो गई ते मसीतड़ जा हो गया ते बस हाफिज बन गया। जनाब हुण की करिए? ते जदों तू हाफिज पुत्र दा तारफ है ने यऊं करा के कराता है ते फिर महल्ले वाले ओदी किहड़ी इज्जत करनी है? हक तो यह बनता है कि तू इंजीनियर का तारफ तू करा ना करा, डॉक्टर का करा ना करा, आर्मी अफसर का करा ना करा, लेकिन हाफिज पुत्र जब तू रिश्ता लैके जावे ते सब तू पहले धी दे प्यो नूं यह आख्या कर जन्नत दा टिकट लैके आया, तबीयत है ही तो लै लै। हशर दे मैदान तेरा भी शुमार उन्हां खुशबख्तां विच हो जाएगा कि तू भी कुरान दे हाफिज दे सुसर दे तौर पे बुलाया तैयार। तीन पुत्र मेरे बेकार ने, वो दफनान तक तेरे भी काम आ सकते, मेरे भी काम आ सकते। एक करामत लैके आया जेड़ा मरण तो बाद अपना काम शुरू करेगा, तेरे वास्ते भी ते मेरे वास्ते भी। जे तू प्यो के शर्मिंदा रवे ये हाफिज क्यों बन गया जी, किदे पासे जाइए, एदा रिश्ता कौन देवेगा, एदा रिश्ता कोई खुश नसीब देवेगा। हजरत किबला पीर साहिब उलमा किबला मुफ्ती साहिब मुझे वहदहुल्लाह शरीक की इज्जत की कसम मुझे लम्हे के लिए कभी कोई ऐसी बात हसरत के तौर पे, अरमान के तौर पे, मायूसी के तौर पे, कमतरी के एहसास के तौर पे मेरे ज़हन में नहीं आई कि मैं मौलवी बन गया हूं। कुछ और होता तो पता नहीं बहार होती। मेरे पास ही तो बहार है, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे पास ही तो बहार है। और मेरे स्कूल कॉलेज फेलो जब मुझे मिलते हैं ना, चिचड़ बने बुरा हाल बांके दिहाड़े, वो कहते हैं यार पता नहीं क्या खाते हो, सर सब्ज हो शादाब हो, तुम्हारे चेहरे पे कभी हम हमने नहीं देखे। मैंने कहा कुछ भी नहीं खाते, बस अहले ईमान बुला लेते हैं और उनके सदके हम भी अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। उनकी महक में दिल के मुझे खिला जिस राह चल दिए हैं मदनी आका, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा आने दो याद अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लजपाना, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी सोने आया, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। ये कश्ती अपने साईं की
करम नवाजियों पर यकीन करते हुए उनके हवाले करना और दाएं बाएं से चप्पू और लंगर उठा लेना, ये सबक हमने उम्मत के बाबे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अता फरमाया है। और मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर के लिए ये बात जब भी कहता हूँ मुझे कलेजा ठंड महसूस करता है। इंसानियत के बाबा जान सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और कमली वाले आका की उम्मत के बाबा जान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलो, ये इस दौर का मसला है कि ये नक्शबंदी हैं, मैं चिश्ती हूँ, ये कादरी हैं, मैं सोरवर्दी हूँ। वली सबके साझे होते हैं, वली ईमान वालों के होते हैं, कादरी सोरवर्दियों के होते हैं, सोरवर्दी नक्शबंदियों के होते हैं, नक्शबंदी चिश्तियों के होते हैं, चिश्ती जनाबे वाला बाकियों के होते हैं। ये मेरी और आपकी तकसीम है कि किधरे जनाब वाला को थोड़ा बहुत आटा तकसीम ना हो जाए, बाकी अल्लाह के बंदे सब एक ही होते हैं। और मेरे लजपाल पीर सैयदी व आकाई व मौलाई हुजूर ताजदार घोड़ा रहमतुल्लाह ताला के नूरे नजर शाह नसीरुद्दीन के दादा जान हजरत शेख सैयद गुलाम मुहिउद्दीन अलमरूफ बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मुझ खुश नसीब को कटोरा ही ऐसा दिया है कि पुत्र कटोरे में इतनी गुंजाइश में रख छड़ी है, कमली वाले दे लंगर जिथों मिले, रंग नक्शबंदी होवे, कादरी होवे, सुरवर्दी होवे, तू ले लवी, मैनू परेशानी इस वक्त नहीं, कटोरा मेरा ही है। मेरे तेरे इस तल्लक के फर्क नहीं पैन लगा, चूंकि कटोरा मेरा ही है जो मैं तैयार करके तेनों देता है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। तो अब कुरान मजीद नाजल करने वाला रब तो इसके नजूल पर तकब्बुर करे और हम इसको हासिल करके फख्र भी ना करें। ये क्या इंसाफ की बात है? फख्र को अपने नसीबों पर, कुरान की तिलावत की सादत जिन्हें मिल जाए वो फख्र करो। हाफिज होना तो बहुत बड़ी बात है, फिर मुजव्विद कारी होना और बड़ी बात है, फिर उस कुरान का आलिम हो जाना और बड़ी बात है, और फिर उसका आमिल हो जाना तो सुभान अल्लाह। बाबे खड़िया लेने क्या सी कुरान नूरानी शीशा, शीशाए नूरानी शीशा, सितारा दिखावे अमल कमावे ओ जन्नत जाई पावे। जिसे नींद की दवाई लेकर, गोली लेकर, इंजेक्शन लगवा के भी नींद नहीं आती, मैं उसे दावत दे रहा हूं, तजुर्बा करना आपका काम है। रात को सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो, नमाज के वजू में ही कुरान की तिलावत शुरू कर दो और उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक नींद गालिब नहीं आ जाती। मैं देखता हूँ आपको सुकून कैसे और भूल करे अपने गम हर एक मरीज होता है और दिल मुतमईन होते ही उस वक्त जब बाकी गम उसमें से निकल जाए, सिर्फ गमे जाना रह जाए। अब जिक्र का दूसरा माना क्या है? मेरे पास रह गए 6-7 मिनट। जिक्र का दूसरा माना क्या है? खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिक्रुल्लाह है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफाती अस्माए पाक में ये नाम मौजूद हैं। और अगर कभी आपको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो तो मस्जिद नबी का वो एरिया जो तुर्क अहले ईमान के हाथों तामीर शुदा है, मेहराब वाली दीवार पर अगर आप गौर से देखें तो आपको मेरे हुजूर के कुछ अस्माए पाक नजर आएंगे। जरा उनकी ज़ियारत भी कीजिएगा, तिलावत भी कीजिएगा। सैयदुना सिबगतुल्लाह है, सैयदुना वजहुल्लाह है, सैयदुना यदुल्लाह है, सैयदुना वजहुल्लाह है, सैयदुना जिक्रुल्लाह।
ये अस्माए गिरामी आपको वहां नजर आएंगे, बजाय हर कंध नाल ते हर थम नाल खलो के सेल्फी बनाने दे कुछ खैर दी गल ढूंढिया कर। जे मदीने जाके तू फोटोआं खिंचवाणियां ते मर न दफा हो पर मरी वाले पास। जिसे ने हरम च खलो के भी तू तस्वीरें बनवाणियां तो फिर कश्मीर टुर जा। मैं रात में एक महफिल एक मुंडे का जनाब उमरे का टिकट जी हम इनको देंगे तो वो बच्चा मैंने जरा जानता है अच्छी तरह। मैं उन्होंने क्या मैं गल सुन पुत्र टिकट तेनों मिल गया, बाकी अगर पैसे तेरे को घट होए तो कुछ मैं लै कर देंगा, कुछ किसी होर नूं आखांगा, लेकिन अगर मेरी गल मन्ने तो ऐद की तस्वीरां खींचण वाले मोबाइल तो बगैर अगर मदीने का फेरा लावे तो मुड़ के मैनूं दसी पहला उमरा कैसा रहा तो ये उमरा कैसा रहा। लेकिन ये गल मननी है बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल है। खुद हुजूर अल्लाह का जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। हुजूर की सुन्नत पे अमल करो, सरकार पे दूध भेजा करो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ख्याल में वक्त गुजारो, उनके तसव्वुर में वक्त गुजारो, उनके ध्यान में वक्त गुजारो, उनकी तलब में वक्त गुजारो। वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं कि कुछ मजीद वजाहत की जाए, बस उन्हीं की सोचों में घूम रहा करो, जिक्रुल्लाह में रहोगे और दिल मुतमईन रहेगा। हामिद कादरी ने कहा था ख्याले मुस्तफा से दिल जो बहलाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। वक्त कीमती बनाने के नुस्खे अगर बंदे को कहीं नसीब हो जाए, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं का चांद होना, और अब जैसे कभी मेरा सफर है यहाँ से पिंडी तक, तो मैं इस चांद से मुलाकात करते करते यहाँ से पिंडी का सफर अपने आका के ख्याल में गुजार सकता हूँ। चुने दर्स गांव में दर्स नहीं रहा, खानकाहों में तरबियत नहीं रही, तज़किये का वो माहौल नहीं रहा, तरबियत का वो दस्तूर नहीं रहा। मैं आपके गुजरांवाला शहर से निकलूं और चांद भी मेरी लेफ्ट साइड पे हो और मैं भी फ्रंट सीट पे लेफ्ट साइड पे बैठा हूं, चांद 14वीं का हो तो पिंडी पहुंचे तक बहाना चांद को बना के मैं नबी के ख्याल में ये 3 घंटे 4 घंटे गुजार सकता हूँ। और बहाना इतना ही बनाना है, इस वेले तो बड़ा चमकदे पिया, उस वेले तो नल की होया सी, कलेजा चीर के सूरज ने कुलमा चाह चुका है। और आखिरी बात वही जिक्र जो हजरत ने बयान फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। और यहाँ आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, मैं पैदाइशी नस्लन नस्बन चिश्तियां, लेकिन नक्शबंदियां दा लंगर में मैं बड़ा डाढ़ा पचदा है जी। मैं राती हज़रत मुजद्दिद पाक दा तज़किरा कीता तो उथे एक नक्शबंदी बुजुर्ग बैठे सन, चूड़ा शरीफ तो आए सन, उन्हें उठ के मेरा चुमिया मत्था, कहंदे ने यार अजीब चिश्ती है तू भी, एडा तू मुजद्दिद पाक नाल प्यार करना है। मैं कहा जनाब मुजद्दिद चिश्तियां कादरियां नक्शबंदियां सुरवर्दियां दा नहीं होंदा है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, मुजद्दिद होता है उम्मत के कुल ईमान वालों का। ये नक्शबंदी मुजद्दिदियों का ख्याल है कि हज़रत मुजद्दिद पाक खाली उनके हैं। अगर वो मनसबे तजदीद पे फायज हैं और 100% यकीनन फायज हैं तो फिर मुजद्दिद तो ईमान वालों का होता है जी। तवज्जो मेरा सोना, अब मेरा मालिक फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिक्र कसीर करो। क्या करो? जिक्र कसीर करो। अच्छा अगर तेरी मेरी जिंदगी 100 साल भी होवे ते सामा गिनती शुदा ने ना, ते जेड़ी शय गिनती शुदा होवे ओ कसीर ते नहीं होंदी। मेरी तेरी बोली च कोई शय कसीर होवे ओ होर गल है, अल्लाह जिन्हों कसीर आके होर गल है। इस ते जरा गौर कर, 100 साल भी अगर तेरी मेरी जिंदगी है ते सामा गिनती शुदा नहीं, ते गिनती शुदा कदों कसीर होइयां ते चलो हर साह नाल अगर जिक्र ही करिए बाकी कम कौन करेगा?
हुकूकुल्लाह ने हुकूकुल इबादत ने वो किसने अदा करना है। हुण जिक्र कसीर किवें हो सकदा है। मैं चिश्ती होने के बावजूद तेनू जिक्र कसीर का तरीका दसना जिहड़ा मैनू जगत पीर हजरत सुल्तान बाहू कादरी रहमतुल्लाह तआला ने अता फरमाया। आप फरमाते ने जदों तू जिक्र खफी करना है ना, सां लैण वेले कहंदे अल्लाह ते छड्डण वेले कहंदे हू। यही गल है पीर जी। हुण जदों तू साह लिया ना अल्लाह, ये ब्लड पंपिंग किंज हुंदी है। मैं कसीर 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 मैं तेनू नुस्खा जिहड़ा बाबे दस्या जगत पीर हजरत सुल्तान बाहू ने आप फरमांदे अल्लाह कह के हू आखेगा ना, अल्लाह कहने तेरा कलेजा होगा दिल होगा बंद, तो जदों हू आखेगा तो दिल होगा खुला, तो जदों खुलेगा तो फिर खून जिहड़ा तकसीम होना है ना वो तेरे वजूद दियां 72,000 रगां विच जाएगा। कितनियां ते अल्लाह भी होई है ते हू भी होई है। 72,000 रगां विच जाएगा। ते हुण जे तू 10 बारी भी आखे अल्लाहू ते 10 नूं 72,000 नाल ज़रब दे ना, ते जे तू 100 बारी आखे ते 72,000 नाल ज़रब दे, ते जे तू रोजाना 1000 बारी आखे आडा खुश नसीब होवे ते 72,000 नाल ज़रब दे। फिर मैं देखना गल कंप्यूटर दे अगे जांदी है कि नहीं, कैलकुलेटर तू अगे जांदी है कि नहीं, गिनती तेरी मुक जाएगी, काम आगे टुर जाएगा। उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसन कसन कसन। अल्लाह इस दरसगाह को सलामत रखे, इसके मुआमिनीन और खुदाम को सलामत रखे। मैं चूंकि सियासी ऐलान किया नहीं है, नहीं वाकई सफर मेरा काफी है, थक भी गया, थक भी गया। हुण मैनूं सी दिओ इजाजत।